लास्ट क्लास हमने देखा था ये, कोई बताएंगे मुझे? स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं? यस सर। ठीक है, अब देखते जाएं। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक का नाम है पैरामेशियम का लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब समझते हैं क्या होता है? लोकोमोशन मतलब क्या होता है? एनिमल चलो का हम एक जगह से दूसरे जगह जाना। बिल्कुल, कि पैरामेशियम कैसे अपना बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं लोकोमोशन। लोकोमोशन की बात कर रहा हूं। पैरामेशियम लोकोमोशन, ध्यान देंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कि पैरामेशियम को पानी में तैरना है, पानी में तैरने के लिए उसके बॉडी को उस लायक होना पड़ेगा। इसलिए पैरामेशियम का जब बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। क्या कहलाता है वो? स्ट्रीमलाइन बॉडी। किसे कहते हैं भाई, बताएं कोई? स्ट्रीमलाइन बॉडी, ऐसा बॉडी जिसके आगे और पीछे थोड़ा संकरा होता है और बीच में बॉडी कैसा होता है? चौड़ा होता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन कहलाती है। देखो, एंटेरियर और पोस्टेरियर थोड़े संकरे होते हैं और मिडिल वाला पोर्शन कैसा होता है? थोड़ा चौड़ा होता है। ऐसा होने पर क्या होगा? ये पानी में आसानी से तैरते हुए जा सकता है ऐसे। ठीक, इसका बॉडी इस प्रकार का बना होता है कि उसमें पानी का जो रुकावट है, पानी में जब तैर रहा होता है, वाटर का जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है। तो मैं अगला कमेंट लिख दे रहा हूं यहीं पर। बॉडी इज डिजाइंड डिजाइंड एज, इस प्रकार से बॉडी डिजाइन होता है कि उसमें क्या बोला मैं आपको? पानी में रेजिस्टेंस कम होती है, अच्छे से जा सकता है, आगे बढ़ सकता है पानी में। ठीक, एज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, बॉडी में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता, इस प्रकार का इसका बॉडी बना होता है। चलिए, और बॉडी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बॉडी में क्या पाए जाते हैं? बताइए, क्या पाए जाते हैं? सिलिया पाए जाते हैं। तो एक कमेंट लिख दे रहा हूँ, रैपिड, जल्दी जाने के लिए, रैपिड स्विमिंग इज फैसिलिटेटेड बाई बताइए, सिलिया कहाँ पाई जाती है? पूरे बॉडी में होती है कि किसी निश्चित जगह पे होती है? बोलिए जल्दी। बीटिंग ऑफ सिलिया कहाँ पाया जाता है भाई? ये पढ़ चुके सब हम लोग। पूरे बॉडी में होता है। ठीक, वो अलग बात है, पैटर्न अलग अलग तरीके से बना होता है सब जगह, है ना। ओरल ग्रुप में देखो तो अलग तरीके का बैंड पाया जाता है। ठीक, तो इसका बॉडी में जो मूवमेंट होता है, कितना स्पीड भाग पाता है? ठीक, पैरामेशियम कितना मूव कर पाता है? मूवमेंट कितना हो पाती है इसमें? मूवमेंट कितना होती है बोलने पर लगभग लगभग 1500 माइक्रोन पर सेकेंड। इसको याद रखना, लगभग लगभग 1500 माइक्रोन
पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1500 माइक्रोन जा सकता है। माइक्रोन को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक। या 1500 से थोड़ा बहुत ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन 1500 तो मान के चलिए आप, ये एवरेज है। ठीक है, सुन पा रहे हैं ना? 1 सेकेंड में इतना जाता है भाई। सुन पा रहे तो हाँ बोले, आगे बढ़ूंगा फिर। जी सर। ठीक। अब एक चीज देखें, मैं क्या बोला, 1500 से ज्यादा भी जा सकता है। मैं लिख दे रहा हूं, मोर देन या इक्वल टू। इसको समझते हैं, इसको, इसका मतलब मोर देन या इक्वल टू। 1500 से अधिक भी हो सकता है या 1500 तो होना ही होना है, उससे ज्यादा भी जा सकता है। ये उसका मूवमेंट का जो टाइम है, 1 सेकेंड में इतना। अब एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए अभी, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर नहीं समझेंगे ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसके अंदर हमारा एक टॉपिक है सिलियरी बीट्स। सिलियरी बीट्स, ध्यान देना। सिलिया में मूवमेंट, सिलिया में मूवमेंट 2 प्रकार के होता है। पहले तो एक चीज देखें, एक पैरामीशियम बना दे रहा हूं मैं। ये पैरामीशियम हो गया, इसका ये ओरल ग्रुप हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये देखो पूरे बॉडी में सिलिया है, पूरे बॉडी में, मतलब यहां भी ऐसे ऐसे, जब आप जैसे आपके पूरे बॉडी में हेयर है कि नहीं, पूरे बॉडी में स्किन में पूरा हेयर है, समय से इसके पूरे बॉडी में क्या है, यहाँ पर ये देखो, ये ऐसे सिलिया होता है। तो जब सिलिया में मूवमेंट होगा, सिलिया में बीटिंग मूवमेंट होगा, तो इसका बॉडी आगे बढ़ेगा ऐसे। तो वही बीटिंग मूवमेंट को देखना है। सिलिया में 2 प्रकार की मूवमेंट होती है। अब ध्यान से समझिए एक चीज, मैं इतना पार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इतना, ठीक। इतना पार्ट को मैं आगे बताना चाहता हूं। कमेंट एक एक करके लिख दूंगा बाद में, मैं इसको इधर पीछे से ले आता हूं। जी, चलिए देखते हैं। पैरामेशियम में 2 प्रकार की, क्या मैं बोला, स्ट्रोक चलती है, मूवमेंट चलती है। सिलियरी स्ट्रोक, क्या क्या होता है ध्यान से देखेंगे। एक होता है हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब क्या, एक प्रकार का मूवमेंट है ना। दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं बोला ये पेलिकल है, पेलिकल मतलब ये वाला, इतना, ये ऐसा था, देखो ये सिलिया था, ये सिलिया था। इसमें कैसा मूवमेंट होगा इफेक्टिव स्ट्रोक में? अब एक चीज ध्यान रखें, पैरामेशियम का एंटीरियर पार्ट किधर है, इधर एंटीरियर पार्ट है ना, इधर पोस्टीरियर पार्ट है। अब ये समझ के चलिए आप, तो होता क्या, ध्यान से देखिए कि मान लीजिए एक सिलिया यहां पर है,
मान लीजिए एक सिलिया यहां पर है, ये सिलिया है। अब हो गया क्या, ध्यान देखिए कि इस सिलिया में बहुत ही ताकत के साथ ये धीरे 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 पीछे की ओर मूव करते हुए जाएगा, बहुत फास्ट ना। देखो ये देखो तो ये वही समझ लीजिए, ये जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे हो रहा है देखो। ये पहले पोजीशन में ऐसे था, दूसरे पोजीशन में ऐसे हो गया, तीसरे पोजीशन में ऐसे हो गया, चौथे पोजीशन में ऐसे हो गया। अब ये समझ के चलिए कि चौथा पोजीशन में ऐसे हो गया। ये तो मूवमेंट कहां से कहां हुआ, सिलिया का मूवमेंट अपने जिस जगह पे था वहां से किधर गया, देखो तो ये ऐसे क्या है कि नहीं, बताओ तो मुझे। और बहुत फास्ट, बहुत ही ताकत के साथ किया। ये सिलिया अपने एंटेरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट की ओर पीछे की ओर धकेला। अब कभी पानी में तैरे हो क्या, कभी पानी में तैरे हो? यस सर। पानी में तैरते समय क्या करते हो, आगे बढ़ना है आपको, तो हाथ को क्या करते हो, हाथ को आगे लेकर के पानी को पीछे धकेलते हो कि नहीं? यस सर। दोनों हाथों को आगे लेते हो, पानी को पीछे धकेलते हो, तो आपका बॉडी आगे बढ़ता है। सेम ऐसे यहां पे हो रहा है, ये अपने सिलिया को किधर से किधर ढकेल रहा है, बताओ जल्दी, आगे से पीछे की ओर धकेल रहा है, जिसकी वजह से इसका पैरामीशियम का बॉडी किधर जाएगा, वाटर किधर चला गया बताओ तो, पानी किधर गया, सिलिया का मूवमेंट किधर हुआ, पीछे। पीछे। बताइए किधर हुआ, पीछे हुआ ना। यस सर। ये सिलियरी मूवमेंट हुआ, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सिलियरी मूवमेंट। अब फिर पैरामीशियम का डायरेक्शन किधर होगा, पैरामीशियम किधर आगे बढ़ेगा, आगे। आगे की तरफ। ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ पैरामीशियम। ये समझ में आया आप लोगों को, आप बस जैसे तैरते उसी को आप इमेजिन करो। तो सिलिया को फोर्सफुली पीछे की ओर धकेलेगा, पानी को ढकेलेगा सिलिया के द्वारा ताकत के साथ, तो पानी पीछे जाएगा तो बॉडी आगे बढ़ेगा, ठीक। लेकिन अब चूंकि सिलिया इधर कब किधर आ चुका है बताइए, अब सिलिया किधर आ चुका है भाई, ऐसे करने के बाद, मूवमेंट करने के बाद पीछे आ चुका हूँ। पीछे की ओर आ चुका है ना। ये देखो, ये आ चुका पीछे की ओर, ये देख लो, ये आ चुका है। और एंटीरियर पार्ट तो यही है ना, हाँ। और ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो अब क्या करना है फिर भाई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना है कि नहीं आना है, ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए फिर क्या करेगा, ये बहुत ही स्लोली, ताकत के साथ नहीं, बहुत ही स्लोली फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने का प्रयास करता है ये। और देखिए ये आ गया। अब ये फोर्सफुली नहीं करेगा, धीरे धीरे करके ना, इसमें ताकत नहीं लगेगा ज्यादा, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। ओके, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं। अभी यहां पर था आखिरी में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, दूसरा नंबर पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा। देखो अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया फिर, हाँ या ना, यस सर। ठीक। तो मूवमेंट अब सिलिया का किधर से किधर हुआ, पीछे से आगे। पीछे से आगे, लेकिन पैरामीशियम का डायरेक्शन वही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत स्लो हो रहा है, पानी को भगा नहीं रहा है, ये बस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। पैरामीशियम का डायरेक्शन वही रहेगा, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं होगा, वही रुका रहेगा वो कुछ समय के लिए। अब जब पानी में तैरते हो तो हाथ को पीछे लेते हो तो शरीर आगे बढ़ता है, लेकिन जब पीछे के हाथ को पुनः आगे लाते हो तो बॉडी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन आप रिकवर होकर पुनः ओरिजिनल पोजीशन में आते हो, ठीक। तो ये रिकवर होता है, फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ गया तो फिर वही चलेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, और ये चलता रहेगा ऐसे। और इसकी वजह से पैरामीशियम का बॉडी धीरे धीरे
आगे बढ़ता रहेगा। बस ये मुझे बता दीजिए, दोनों में से फास्ट मूवमेंट कौन सा हो रहा है, मतलब कौन सा प्रोसेस फास्ट हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रोक की रिकवरी स्ट्रोक? इफेक्टिव स्ट्रोक। ये फास्ट स्ट्रोक होता है। ठीक, तो ये कैसे होता है? स्लो स्ट्रोक, बहुत धीरे धीरे होता है, उसमें इतना ज्यादा ताकत नहीं लगता। ये हो गया। जब इफेक्टिव स्ट्रोक हो रहा होता है तो बताइए सिले का मूवमेंट किधर हुआ? पीछे की ओर हुआ। मैं लिख दे रहा हूं, अलग कलर में लिख दे रहे हैं उसको। चलिए, द स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे, स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड लेस मतलब क्या? एल ई डबल एस नहीं है, एल ए एस है, मतलब पीछे की ओर ताकत लगा। सिलिया ने पीछे की ओर ताकत लगाया, बॉडी के पीछे की ओर। अब जब ताकत लगाया तो सिलिया थोड़ा सा मुड़ गया, देखो तो। अब ध्यान से देखिएगा, जूम कर रहा हूं, देखिए जैसे ही ताकत लगाया सिलिया मुड़ गया, देखो दिख रहा है ना ये। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, स्लाइटली कर्व्ड कर्व। ठीक, और पानी को ढकेला पीछे की ओर बहुत ताकत के साथ, कर्व्ड एंड रिजिड लिख दूं मैं। रिजिड मतलब क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग, ताकत, बहुत ही टाइट हो गया वो, कर्व्ड एंड रिजिड, ये हो गया। और क्या क्या? पानी को पीछे को ढकेल दिया, स्ट्राइक द वाटर लाइक एन, और स्ट्राइक द वाटर लाइक एन, और मतलब समझते हो क्या होता है? नाव में नाविक को जानते हो? नाव में नाविक क्या करता है? अपनी पतवार चलाता है ना, पानी को ढकेलता है पीछे, तो नाव आगे बढ़ता है कि नहीं? कभी नाव देखे हो जिंदगी में? देखे हैं सर। हाँ, उसी पतवार को बोला जाता है और। समझ में आया? तो बिल्कुल पतवार का मूवमेंट जैसे होता है, यहां पर सिलिया का मूवमेंट भी ऐसे ही होता है। इस चीज को याद रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वजह से बॉडी किधर गया बताएं? पीछे तो पानी को ढकेला गया, बॉडी चला गया आगे की ओर। लिख दे रहा हूं मैं, so that body propelled forward in opposite direction of stroke, opposite direction of स्ट्रोक, मतलब जिधर स्ट्रोक लगाया गया, ताकत लगाया गया, उसके अपोजिट दिशा में बॉडी आगे बढ़ते गया। चलिए, ये हो गया हमारा क्या? फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक। अब स्लो रिकवरी स्ट्रोक की बात करते हैं। बताओ इसमें क्या होता है? कैसे बॉडी में मूवमेंट होता है? नहीं होता, बॉडी थोड़ा सा धीरे हो जाता है। इसमें होता क्या है बोलो? जब भी रिकवरी स्ट्रोक चलता है, स्लो रिकवरी स्ट्रोक, सिलिया अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, फॉलो immediately brings the cilium again into position।
ये अपने पुनः पोजीशन में आ गया। क्यों आया? ताकि अगला फिर क्या शुरू कर सके, अपना अगला वाला काम फिर शुरू कर सके ना जी, अगला फिर इफेक्टिव स्ट्रोक शुरू कर सके, तब तो रिकवरी होगा। रिकवरी होने के बाद फिर पुनः इफेक्टिव हो जाएगा अगला वाला। ठीक, पोजीशन फॉर द नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रोक, अगले स्ट्रोक के लिए फिर रेडी हो गया ये। इसको मैं ऐसे कर दूं, इधर देखो तो, सिलिया पहले यहां पर था, फिर यहाँ मूवमेंट यहां हुआ, ताकत लगाया, पानी को पीछे ढकेला, यहां पहुंच गया, फिर यहां से इस चौथे नंबर से आगे बढ़ रहे हैं। फिर तो मैं इसको ऐसे कर दूं, नंबरिंग को यहीं से आगे बढ़ाऊं, आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगा। इसको मैं क्या कर दूं, चौथा इसी को मान लेता हूं, तो पांचवा आगे बढ़ता हूं मैं। यहाँ पर मान लीजिए ये पांचवा नंबर स्ट्रोक है, पांचवा यहाँ है, छठवां ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया। मतलब जब आठवां पे जाता है तो पुनः अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, वो ओरिजिनल पोजीशन में आया, मतलब फिर ऐसे हो गया, मतलब फिर क्या के लिए तैयार है अभी, इफेक्टिव स्ट्रोक के लिए। क्लियर है अब? हाँ या ना? बताएं भाई कोई, हाँ या ना? नहीं सुन पा रहे हो क्या आप लोग? जी सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अगला, सिलिया में दो प्रकार की रिदम चलती है, पहला मेटाक्रोनल रिदम, दूसरा सिनक्रोनल रिदम। देखना क्या होता है ना, सिलियरी रिदम दो प्रकार की होती है, सिलियरी रिदम दो प्रकार की होती है। क्या क्या? पहला मेटाक्रोनल रिदम, देख लो, मेटाक्रोनल रिदम, दूसरा सिनक्रोनल रिदम। अब ध्यान देंगे कि मेटाक्रोनल रिदम सिनक्रोनल रिदम क्या होता है। ये समझने से पहले आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि पैरामेसियम में जो सिलिया का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। ध्यान से देखिए, मैं डायग्राम में दिखाया था आपको, ये डायग्राम में देखो तो ये पैरामेसियम था, उसके ऊपर में सिलिया कैसे, पूरे बॉडी में सिलिया है ना। तो एक चीज आप ये समझ लीजिए, बॉडी का एंटीरियर पार्ट इधर है, इधर एंटीरियर है, इधर पोस्टीरियर है। ठीक, एंटीरियर और पोस्टीरियर। चलिए मैं एक नया डायग्राम ले लेता हूँ, फिर बात करते हैं। यहाँ पर ले लेता हूँ, चलिए ये देखिएगा, ये ऐसे मान के चलिए, अभी इधर एंटीरियर पार्ट हो गया, इधर पोस्टीरियर पार्ट हो गया। ठीक, और उधर एबोरल, नीचे ओरल, ये समझ लीजिए इधर ओरल वाला पार्ट था, ऐसा था। चलिए अब ध्यान से देखेंगे मैं जो बोलने वाला हूँ। सिलिया कहाँ कहाँ पे है मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए ये देखो ध्यान से, तो एक अरेंजमेंट होता है उसका, ओरल ग्रुप को अभी भूल जाओ कि ओरल ग्रुप में क्या है, वहां पर अलग बैंड पाई जाती है, हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर सब सिलिया है, मैं अभी डॉट डॉट करते हूँ, समझ लेना यहाँ से सिलिया निकला हुआ है। मैं सिलिया नहीं बनाया हूँ, बस यहाँ पर सिलिया है, ये समझना आप। ये
अब मैं इसको एक बार सेव करता हूं। अब ध्यान दो, हर जगह से सिलिया निकला हुआ है। देखो मान लीजिए मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये सिलिया देखो तो, दिख रहा है? एक लाइन में सिलिया दिख पा रहा है आपको? हाँ या ना? यस सर। तो ये Yes, जो sir. सिलिया दिख रहा है एक लाइन में एंटीरियर टू पोस्टीरियर, जो आप ऐसे देख रहे हो ना, ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडिनल रो ऑफ सिलिया। सिलिया का पूरी लंबाई में एक कतार है, ठीक? ये अगर ऐसे आप देखना चाहते हो तो इसके कहलाएगा ये लॉन्गिट्यूडिनल रो ऑफ सिलिया। ये हो गया। लेकिन मुझे बताइए केवल इसी एक लाइन में सिलिया है क्या, और बाकी लाइन में नहीं है क्या? बाकी लाइन में भी तो है कि नहीं बताइए? बाकी लाइन का बना दे रहा हूं, देखिए आप, ये देखिए। तो कितना लेफ्टिनल रो होंगे? तो ढेर सारे हैं, एक थोड़ी है। आप ये समझ लीजिए अभी इतना। अभी 3 लाइन दिख रहा है आपको? 3 लाइन दिखा कि नहीं? पहला लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन ये हो गया। समझ में आया? 3 लॉन्गिट्यूडिनल रो हो गए सिलिया का। लेकिन मुझे ये बताइए, ऐसा भी तो सिलिया है, इधर देखो, दिख रहा है ना आपको? ये देखो, ऐसे भी तो लाइन बन रहा है ना। समझे कि नहीं? ये देखो, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? कुछ तो बताएं। यस सर। हाँ, ठीक तो है। ये वाला क्या कहलाएगा? अभी जो लॉन्गिट्यूडिनल था वो तो आगे से पीछे था। यदि मैं आगे से पीछे बात न करके मैं उधर एबोरल टू ओरल रीजन की बात करूं, नीचे ओरल रीजन था ना, इधर ओरल रीजन था, इधर एबोरल था। अगर मैं ऐसे ऐसे बात करूं सिलिया का लाइन, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? ये लाइन कहलाता है ट्रांसवर्स रो ऑफ सिलिया। क्लियर है? क्योंकि जब तक ये दोनों रो नहीं जानोगे ना, आप नहीं बता पाओगे कि मेटाक्रोनल रिदम और सिनक्रोनल रिदम क्या होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोला ये वाला, यदि इस प्रकार का रो है, कहां कर दूं मैं इसको? यहां बना दो। चलिए, ऐसा ऐसा जो रो होता है ये कहलाता है ट्रांसवर्स रो ऑफ सिलिया। अब इमेजिन करना कुछ चीजों को, अभी मैं बोलते जाऊंगा, है ना? ये चले देखते हैं। अब मुझे ये बताइए, मैं बोला इसमें से किसी एक लाइन को ले रहा हूं, किसी एक ही लाइन को ले रहा हूं, रुकिए। चलिए, जो लाइन देख रहे हैं आप उसी को देखिए। एक बार सेव करते हैं इसको। देखिएगा, मैं बोला जब भी सिलिया में मूवमेंट होगा, मान लीजिए मैं किसी लॉन्गिट्यूडिनल रो की बात कर रहा हूं, केवल इस रो की बात कर रहा हूं, तो इस रो में जो सिलिया होगा कैसे मूवमेंट करेगा, ध्यान से देखना। देखते रहो, पहले तो सिलिया ऐसा था, ये सिलिया था।
कुछ समय बाद देखोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो कुछ समय बाद फिर देखो तो कैसे दिखेगा, देखो थोड़ा सा रुको ना। देखते रहना। देखो देखते रहो ना। ये डायग्राम समझो। ये कुछ समझ में आ रहा है, देखो एक बार मैं पहले डायग्राम में सिलिया को क्या दिखाया, देखो तो सब अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। दूसरे बार में देखो यहां थोड़ा सा मूवमेंट होना शुरू हुआ, थोड़ा देखो पीछे की ओर कौन सा स्ट्रोक लगा रहा है, वो इफेक्टिव स्ट्रोक लगा रहा है, ये लगा दिया देखो इतना। फिर ध्यान से देखिए, यहां यहां इफेक्टिव स्ट्रोक लगा था, यहां रिकवर हो गया, उसके आगे अगला वाला जो ग्रुप दिख रहा है ना, वो इफेक्टिव स्ट्रोक लगा रहा है देखो यहां पर। फिर इधर नॉर्मल है सब। फिर देखो ये पूरा रिकवर हो चुका है इतना, उसके आगे वाला फिर इफेक्टिव स्ट्रोक लगा रहा है देखो। फिर यहाँ पर ये लगभग सब नॉर्मल हो गया, फिर ये इफेक्टिव स्ट्रोक लगा रहा है देखो। कुछ समझ में आ रहा है कहने का मतलब? कुछ समझे कि नहीं समझे? इफेक्टिव स्ट्रोक कहाँ कहाँ लगा, मैं उसको हाईलाइट कर दूं, देखो यहां लगा, यहां लगा, यहां लगा। तो इफेक्टिव स्ट्रोक एक एंड से शुरू होकर के दूसरे एंड पे जा रहा है कि नहीं? एक एंड से स्टार्ट हुआ स्ट्रोक और दूसरे एंड पे जा रहा है कि नहीं? इधर देखो, अब यहां था, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां पहुंचा, देखो ये तो हो रहा है ना? हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। मुझे एक चीज बता दें, पानी की लहर देखे हो ना? पानी की लहर कैसे जाती है, एक के बाद एक लहर किनारे तक जाती है, उसके पीछे दूसरा लहर जा रही थी, पीछे तीसरा लहर जा रही थी। सेम ऐसे ये ऐसे हो रहा होता है। जैसे ये वाला स्ट्रोक अभी यहाँ पहुंचा ना, फिर यहाँ पहुंचा ना, अगला स्ट्रोक फिर शुरू हो जाएगा यहाँ पर। पहला स्ट्रोक यहाँ पहुंचा, दूसरा यहाँ पहुंचेगा, तीसरा यहाँ होगा, फिर ये पहला यहाँ पहुंचा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा फिर शुरू हो जाएगा। और ये प्रोसेस चल रहा होता है ऐसे। समझ में आया मेरी बात? पानी की लहर कैसे चलता है, सेम ऐसे ये भी एक एक स्ट्रोक एक के पीछे एक चलते रहते हैं। अभी मैं केवल एक ही स्ट्रोक को फोकस किया होना, इसे एक ही को दिखा रहा हूं बस आपको मैं, कि एक कहां कहां गया, देखिए उसके पीछे फिर दूसरा भी चल रहा होगा, फिर तीसरा जा रहा होगा, फिर चौथा जा रहा होगा, और एक कंटिन्यूसली जा रहे होंगे। मुझे की बताइए, क्या सभी सिलिया एक साथ इफेक्टिव स्ट्रोक शो कर रहे हैं क्या? बताओ जल्दी, सभी सिलिया एक साथ इफेक्टिव स्ट्रोक शो कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं कर रहे हैं ना? जैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पर मान के चलूं कि इधर पोस्टीरियर पार्ट है, इधर पोस्टीरियर पार्ट है, पी मतलब इधर एपी मतलब एंटीरियर पार्ट है। तो बताइए, अभी पोस्टीरियर पार्ट का सिलिया सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रोक शो किया, उसके बाद उसके थोड़ा आगे वाला बैच यहां पर ये शो कर रहा है, देखो ये, फिर उसके आगे वाला बैच, ये वाला बैच यहां शो कर रहा है, देखो ये, उसके आगे वाला बैच ये वाला यहां शो कर रहा है, देखिए। तो सभी तो एक साथ सेम टाइप के फंक्शन को रिपीट नहीं कर रहे हैं ना, एक के बाद एक कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की मूवमेंट कहलाती है मेटाक्रोनल रिदम। क्या कहलाती है? मेटाक्रोनल रिदम। क्लियर है?
मेटा मतलब बाद में, एक के बाद एक अपना इफेक्टिव स्ट्रोक शो करेंगे, एक साथ शो नहीं करते हैं, एक के बाद एक करते हैं, इसलिए इसको मेटाक्रोनल बोला गया। हाँ या ना? यस सर। ठीक, चलिए भाई लिख दूं कमेंट, समझ जाओगे कि किसी को डाउट है बताओ अभी। अब बताइए मेटाक्रोनल रिदम कौन से सिलिया शो करते हैं बोलने पर? लॉन्गिट्यूडिनल रो ऑफ सिलिया। लॉन्गिट्यूडिनल रो, बिल्कुल। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पर। अब एक साथ अगर डायग्राम देखो कैसे दिखेगा, देखो देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं। मेटाक्रोनल रिदम चलिए किसमें होगा? सबसे पहला तो बता दीजिए किसमें होगा? इन लॉन्गिट्यूडिनल रो ऑफ सिलिया, इसमें होगा। एक प्रकार के वेब लाइक चलता है। वेब मतलब एक तरंग जैसा। तरंग मतलब ये समझ लीजिए कहीं घास का मैदान है, बड़े बड़े घास हैं, किसी एक सिरे से हवा कर रही है तो सारे घास के मैदान एक साथ झुकेंगे क्या, कि किसी एक तरफ से झुकते हुए आएंगे? बताओ मुझे। Yes, sir. बताओ कैसे होंगे? एक तरफ से झुकते हुए आएंगे कि पूरा इकट्ठे एक साथ सब झुक जाएंगे? बोलो जल्दी बोलो। ये पूरा घास का मैदान था भाई, इतना बड़े बड़े घास है, देखो मान लीजिए ये, मैं बोला हवा इधर से कर रहा है ऐसे, तो इधर झुकेंगे ना ऐसे, तो पहले ये झुकेंगे फिर ये झुकेंगे, ऐसे एक के बाद एक होगा ना। यस सर। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है, समझ लीजिए आप। यस सर। ठीक, तो मैं क्या लिख दूं इसको कि यहां पर इकट्ठा एक साथ सभी सिलिया मूवमेंट नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं। ठीक, लिख रहा हूं अगला कमेंट देखिए। डू नॉट मूव साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली एक साथ गति नहीं करते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होता है। और ये एक ही बताइए, ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब कोई एक सिलिया गति नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है भाई? एक चीज देखिए तो, इस पूरे लाइन में कोई एक सिलिया गति नहीं करेगा, नहीं, ये पूरे एक प्रोग्रेस मैनर में चलेंगे। पहले इधर वाले होंगे फिर इधर वाले, ऐसे झुकते जाएंगे, धीरे धीरे झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे, ऐसे करके एक लाइन में, एक प्रोग्रेस मैनर में, एक कंटिन्यू। कोई बीच में कोई एक सिलिया को झुका हुआ ऐसा होगा ही नहीं, बीच में कभी एक सिलिया झुकेगा ही नहीं, ये कंटिन्यूअसली एक लाइन में चलेगा। ठीक है ना? तो डू नॉट मूव साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली। बट अगर इकट्ठा एक साथ और अलग अलग नहीं हुए तो कैसे हुए? प्रोग्रेसिवली। बट प्रोग्रेसिवली मूवमेंट अकर्स। प्रोग्रेसिवली मूवमेंट मतलब क्या हुआ? एक के बाद एक कंटिन्यू चलेगा। इसी को बोलते हो क्या? मेटाक्रोनल रिदम। और इसमें सिलिया की मूवमेंट किसी एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड पे खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए इस एंड पे शुरू हुआ तो यहां खत्म हो जाएगा, अगर यहां से शुरू हुआ तो यहां खत्म, दोनों तरफ से हो सकता है। वो तो डिपेंड करते पैरामीशियम जाना किधर चाहता है। समझ रहे हो ना? समझे कि नहीं?
बताइए मूवमेंट किधर शुरू होगा? मूवमेंट एक एंड पे शुरू होगा, दूसरे एंड पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सिलिया के मूवमेंट को क्या बोलते हो? बीटिंग मूवमेंट ना। बीटिंग मूवमेंट स्टार्ट एट वन एंड मतलब बिगिनिंग या स्टार्ट जो बोलो आप, रीच टू अनदर एंड। क्लियर है सबको? ये होता है मेटाक्रोनल मूवमेंट। हाँ या ना बताएं जल्दी कोई। जल्दी बोलें, समझ में आया तो फिर आगे बढ़ूंगा मैं। समझ में आया कि नहीं? मैसेज तो करो। यस सर। बहुत चीजें इमेजिन करना पड़ेगा आपको। चलिए अब मैं अगले नाम पे आता हूं। क्या लिखा अगला नाम? सिनक्रोनल रिदम। अब ध्यान से देखिए सिनक्रोनल रिदम क्या है। अब मैं क्या बना रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए। पैरामेसियम का एक मैं पेलिकल का टुकड़ा ले रहा हूं। एक पेलिकल का टुकड़ा है ये, एक टुकड़ा ले रहा हूं बस, छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं बस। ये देखिए यहां से लिया था, यहां से लिया था, यहां से लिया था, यहां से लिया था, जहां जहां से लिया था मैं इसको बना दे रहा हूं। देखो बस एक छोटा सा टुकड़ा लिया हूं मैं, बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं लिया हूं, छोटा सा टुकड़ा है, यहां से लिया था। मैं बोला यहां पर से लिया है, यहां पर से लिया है, यहां पर से लिया, ये से लिया है। देखो ये थोड़ा सा बस, ये देखिएगा, ये हो गया। चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए इधर एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट, इधर पोस्टीरियर पार्ट है। ये तो हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल रो हो गया ये। लेकिन मैं अभी लॉन्गिट्यूडिनल रो तरफ बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ट्रांसवर्स रो। देखो ये ये चलिए अब मैं शुरुआत कर रहा हूं यहां पर पीछे से। देखो तो ये अगला डायग्राम देखो, बस समझ लीजिए ये चीज। चार ठो लिया था, बना लेते हैं चार ठो। ये वही चीजें समझ लेना आप। बस थोड़ा सा वेट करें। ये देखिए अब किसको ध्यान देना है आपको? ट्रांसफर फ्लो को बोला हूं ना मैं, ध्यान रखना ट्रांसफर फ्लो को। मैं बोला देखो इसमें मूवमेंट हुआ, ये देखो ये इधर झुका, तो अभी ये सिलिया ठीक था, सीधा सीधा था। देखो ये था। फिर अगली बार जब बात कर रहा हूं मैं, तो ये देखो ये झुका, इधर झुका, इधर झुका हुआ है, ये भी झुक गया। देखो अब ये सीधा है। बात समझ में आई? अगली बार में ये भी झुक जाएगा, फिर अगले डायग्राम में ये झुक जाएगा, फिर अगले डायग्राम में ये झुक जाएगा। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया डायग्राम देख के? चलो एक एक की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रो में क्या हो रहा है। देखो
लॉन्गिट्यूडनल रो मान लीजिए ये, इसमें ऐसे था, अगला ऐसे हुआ। देखो बताओ तो लॉन्गिट्यूडनल रो में हो क्या रहा है, पहले ये सिलिया बीट किया, फिर ये किया, देखो ये, तब ऐसे अगला ये करेगा, अगला ये करेगा, तो इस रो में कौन सी मूवमेंट हो रही है? बताओ। मेटाक्रोनल। हो रहा है ना, पहले ये मूवमेंट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये होगा, फिर आगे ये होगा, ये तो लॉन्गिट्यूडनल रो हो गया। मैं बात कर रहा हूं, इसकी बात करो अब। मैं क्या बोला था, किसकी बात करना है आपको अभी? इसकी बात करना है। अब देखो यहां पर, देखो इस पहले लाइन में जो ट्रांसवर्स रो है, पूरा तीनों के तीनों सिलिया मूव किए, यहां पर देखो ये तीनों मूव किए, ये तीनों 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 दोनों दोनों रो मूव किए, दोनों के दोनों ट्रांसवर्स मूव किए। आने वाले समय में क्या होगा, आगे ये तीनों मूव करेगा, फिर ये तीनों मूव करेगा, तो अब क्या हो रहा है बताइए? अब ट्रांसवर्स रो की पूरी सिलिया एक साथ मूव कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो ट्रांसवर्स रो की पूरी सिलिया एक साथ मूव करते हैं, उसी को बोलते हो क्या, सिनक्रोनस। सिनक्रोनस मतलब क्या होता है, एक साथ, एक साथ। एक साथ, ठीक है ना? इसलिए उस प्रकार की मूवमेंट क्या कहलाती है, सिनक्रोनल मूवमेंट। तो सिनक्रोनल मूवमेंट कहां पे होगा? ट्रांसवर्स रो ऑफ सिलिया। ट्रांसवर्स रो ऑफ सिलिया में हो, ठीक। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पर। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं ना। सिनक्रोनल रिदम, तो सबसे पहला कमेंट क्या हो जाएगा, इन ट्रांसवर्स रो ऑफ सिलिया। बताइए क्या हो रहा है इसमें? बोलो, इसके जैसा क्या कमेंट लिखूं? मूव साइमल्टेनियसली, या मूवमेंट कैसी होगी, साइमल्टेनियसली, लिख दूं? साइमल्टेनियसली। अब बताइए इसमें क्या नहीं होगा, इस रो में प्रोग्रेसिव नहीं होगा ना, इस रो की सभी सिलिया एक साथ मूव करेंगी, ये एक साथ मूव करेंगी, ऐसा नहीं पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसा नहीं, एक साथ, तो प्रोग्रेसिव नहीं होगा, इसमें साइमल्टेनियस होगा। अगला बताइए, ये भी किसी एक एंड से शुरू होगा, दूसरे एंड पे खत्म होगा। अगर मैं बोला इधर से शुरू हुआ तो इधर खत्म होगा, इधर से शुरू हुआ इधर खत्म होगा, ठीक। तो सेम चीज है यहां भी। बीटिंग मूवमेंट start at one end and reach to another end। बताओ किसी को इस दो प्रकार के मूवमेंट में कोई दिक्कत है क्या? सिनक्रोनस, सिनक्रोनल रिदम और मेटाक्रोनल रिदम में? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो भी बताइए। जल्दी बोलेंगे। नहीं है सर। ठीक, पूछता हूं फिर आप लोगों को अभी ना, कुछ समय बाद अभी आएगा। अब ध्यान देना सब लोग, सुनीता तुम बोली हो नहीं है, अब सुनीता ध्यान रखना, अब तुम ही मेरे टारगेट में हो। जी सर। देखो ध्यान से, पैरामेशियम में क्या होगा, मूवमेंट होगा, पैरामेशियम
मूवमेंट। भाई पैरामेशियम दो प्रकार के मूवमेंट कर सकता है, या तो वो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, ठीक, या तो फॉरवर्ड मूवमेंट या तो बैकवर्ड मूवमेंट। कभी यदि आप तालाब में तैरे होंगे, अगर तैरना आता है आपको, तो या तो आप आगे बढ़े होंगे या पीछे आने का प्रयास किए होंगे, ठीक है। तो एक होता है फॉरवर्ड मूवमेंट, दया पटेल तुम भी तैयार रहो, तुमको भी पूछूंगा अभी। दूसरा बैकवर्ड मूवमेंट। जी सर। देखना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अभी का। मैं बोल रहा हूं कि पैरामेशियम यहां पर है, एक जगह बता दे रहा हूं मैं कि भैया चलिए पैरामेशियम यहां पर है, ये, अब पैरामेशियम को यहां आना है, रुको थोड़ा बड़ा बन गया, वही पैरामीटर में तो सेम साइज का थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूं। ये वही पैरामीटर समझ लेना आप, ये तो ये भाई पैरामीटर का ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर, ए और पी लिख दिया हूं ना, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। आपको ये समझना है पैरामीशियम को इधर मूवमेंट करना है, तो किधर जा रहा है बताओ, फॉरवर्ड जा रहा है ना, आगे की ओर ये मूवमेंट हो रहा है। दूसरा चीज पैरामीशियम में बोल रहा हूं यहां पर है, ये पहला पोजीशन था, ये पहला पोजीशन था, ये दूसरा पोजीशन था, पोजीशन की बात कर रहा हूं। अगला देखिए डायग्राम, कि पैरामीशियम में ये कोई एक मान लीजिए यहां पे था, अब पैरामीशियम को इधर आना है, पीछे आना है वही पैरामीशियम, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा बन सकता है, एडजस्ट कर लेना। ये एंटीरियर पार्ट था, ये पोस्टीरियर पार्ट था, ये एंटीरियर था, ये पोस्टीरियर था। अब पैरामीशियम को किधर जाना है, पीछे आना है, ये क्या कहलाएगा, बैकवर्ड मूवमेंट। लेकिन गाड़ी टर्न करके घुमा करके नहीं लाएगा वो अपना, वैसे ही पीछे आएगा, रिवर्स, ये कहलाएगा बैकवर्ड मूवमेंट। अब पैरामीशियम कहां पे था, पैरामीशियम यहां पे था, चलिए मैं यहां पर इसको तीसरा मान के चलता हूं और ये चौथा मान लू, इसके साथ पहला दूसरा फिर तीसरा चौथा। क्लियर है, कहानी समझ में आ रहा है। हाँ या ना, मैं जो बोलना चाहता हूं समझ में आ रहा है, मूवमेंट कैसे हो रहा है देखिए। यस सर। अब बस, अब मैं ये बोल रहा हूं इन दोनों में जो ये हमारा मूवमेंट होगा मेटाक्रोनल रिदम जो चलेगा मूवमेंट, मेटाक्रोनल मतलब सीधा दिमाग में आना चाहिए, कौन से रो में चल रहा है ये, कौन से सिलिया की कतारों में चल रहा है, कौन से रो में चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल रो में चल रहा है ना। और सिनक्रोनल रिदम किस में चल रहा है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, ठीक, एक मिनट, चलिए सुन पा रहे हैं क्या, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों देख लें तो कोई बता दे मुझे, बता दें जल्दी कोई। Yes, sir. ठीक ठीक, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, Yes, sir. ठीक। अब ध्यान दो, होता क्या है कि जब पैरामीशियम को अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाना होता है, मतलब आगे की ओर बढ़ना होता है, यदि वो आगे की ओर बढ़ना चाहता है तो उसमें भाई मेटाक्रोनल रिदम तो होगा ना सिलिया में, लॉन्गिट्यूडिनल रो में। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल रो था ना, ये देखो ध्यान से, ये था ऐसा सिलिया था, ये पूरा सिलिया था, ये पूरा सिलिया था ऐसे। मैं एक लाइन बनाई हूं बस ना, बाकी समझ समझ लेना, कई सारे लाइन है वहां पर। तो बताइए
शिलिया में मूवमेंट किधर से किधर होगा? ये पीछे से आगे की तरफ चलेगा मूवमेंट, ऐसा ऐसा होते जाएगा, कि इधर से ऐसे ऐसे होते जाएगा यदि आगे बढ़ना है तो? बोलिए जल्दी। Anterior to posterior. चलिए लिखें, अपना अपना आंसर लिख के भेजें। मैं क्या बोला आपको कि यदि पैरामेसियम को आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड मूवमेंट करना है, तो सिलिया में जो मेटाक्रोनल रिदम होगा, एक लाइन में लॉन्गिट्यूडिनल रो में जो रिदम होगा, वो पीछे से आगे जाएगा, आगे से पीछे जाएगा? क्योंकि एक लाइन लिखी हो, देखो तो क्या लिखी हो, देखो कि बीटिंग मूवमेंट स्टार्ट एट वन एंड एंड रीच टू अनदर एंड। ये लिखी हो, देखिए इस लाइन को देखो आप, एक एरिया से शुरू होता है, एक किनारे से शुरू होकर दूसरे किनारे तक जाता है, तो वो किनारा कौन सा है? पीछे से आगे जाता है कि आगे से पीछे जाता है? पीछे से आगे। बाकी लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे, भेजेंगे जल्दी। भेजिए, मैं देखता हूं आंसर। पद्मा बोल रही है एंटेरियर टू पोस्टीरियर। बाकी लोग भेजें, 9 लोगों को सबका आंसर चाहिए। जब तक बनाओगे नहीं तो सही कैसे होगा? गलती होता है, होने दीजिए, अभी गलती चलेगी, लेकिन यदि एग्जाम में गलती हो जाए तो वो नहीं चलेगी फिर, है ना? दयानिधि पोस्टीरियर टू एंटेरियर। सुनीता मैडम, आप तो टारगेट में थी। पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है, देखते हैं आगे। अब चलिए अपना अपना आंसर देते रहे आप लोग। होता क्या देखिए कि मूवमेंट हमेशा शुरू होता है किधर से? ये देखिए, क्या समझ में आया? कहां से शुरू हुआ देखो तो, ये पहले इधर हुआ, इस इतने पेज में हुआ, फिर इतने पेज में हुआ, देख रहे हो ना, फिर आगे जाएगा वो। तो किधर से किधर शुरू हो रहा है? पोस्टीरियर से एंटीरियर। यहाँ पर दो एक क्वेश्चन और करूंगा, ध्यान रखना उस क्वेश्चन को ना। यहाँ पर पैरामेसियम में हो क्या रहा है? मैं पैरामेसियम का केवल एक पेलिकल बना रहा हूं ऊपर का, समझ लेना आप। ये थोड़ा सा मैं ऊपर बना देना, रुकिए, इतना बनाया हूं बस, समझ लेना। ऐसे होता देखिए, मूवमेंट यहां से शुरू हुआ, यहां से, फिर ऐसे होगा, फिर अगला मूवमेंट यहां से शुरू होगा, फिर ऐसे होगा, फिर अगला मूवमेंट यहां से शुरू होगा, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे होगा, फिर अगला यहां से शुरू होगा, ऐसे होगा, फिर अगला यहां शुरू होगा, फिर ऐसे होगा। समझ में आया? ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये क्या मूवमेंट था? ये मूवमेंट देखो, ये मूवमेंट क्या था? इतना इतना मूवमेंट क्या था? ये जो पैच पैच में चल रहा है ना, इतना, ये क्या मूवमेंट है बताओ? इफेक्टिव स्ट्रोक। मैं बता, क्या मूवमेंट है, क्या रिदम है ये? मेटाक्रोनल रिदम। मेटा शुरुआत तो यहीं से हुआ था ना, यहीं से हुआ था, यहीं से होते होते पे यहाँ गया, फिर यहीं से शुरू हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहीं से शुरू हुआ, फिर यहाँ गया, यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ गया, ये चल रहा है ना ऐसे। तो ये क्या हो रहा है बोलने पर? मेटाक्रोनल रिदम एक लाइन में चल रहा है सब। ठीक, जैसे हवा करने पर घास एक छोर से दूसरे छोर तक जब एक एक करके लेटती हुई जाती है, तो ऐसा मूवमेंट हो रहा है, ये समझ लीजिए आप। तो ये मेटाक्रोनल मूवमेंट का रिदम हुआ, किधर से किधर गया बताइए? जबकि इधर एंटीरियर पार्ट था और इधर पोस्टीरियर पार्ट था। पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ये ऐसे हो गया। अब एक ही बताइए, यहां पर स्ट्रोक किधर लगा? सिलिया का स्ट्रोक सिलिया का स्ट्रोक किधर लगा बताइए? जो सिलिया पहले ऐसे था,
वो सिलिया मूवमेंट करने के लिए ऐसे हो रहे हैं कि नहीं, इधर इधर झुक रहे हैं ना, तब तो बॉडी आगे बढ़ेगा। हाँ या ना? यस सर। तो यस बताइए सर। सिलिया का स्ट्रोक किधर से किधर लगा? अब खुद देखिए ना, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, चलिए एक एक लाइन मिटा देता हूँ फिर समझाता हूँ। मैं बोला सब सिलिया पहले ऐसे था, बातों को समझिए जी। सब सिलिया पहले ऐसे था, ये था। अच्छा मूवमेंट करना है तो ये सिलिया झुका, झुका ऐसे, ये सिलिया भी ऐसे झुका, ये भी झुका ऐसे, झुकते गए, देखो ये झुकते गए ऐसे। तो किधर स्ट्रोक लग रहा है बताइए तो सिलिया का, बोलो जल्दी। सिलिया का स्ट्रोक किधर लगा? नहीं समझ में आया? पहले मैं क्या बोला, सिलिया ऐसे था ना, वो सीधा सीधा था, ये नॉर्मल पोजीशन पे था ऐसे। जब मूवमेंट करना होता है यही सिलिया झुक जाएगा इधर, जब ये झुक जाएगा तो ये जो था सीधा था वो तो झुक गया इधर। अगला वाला फिर क्या हो जाएगा, देखिए फिर झुक जाएगा इधर, ये फिर सीधा जो था वो हट के भाई ऐसे हो चुका है, देखिए। अगला सिलिया फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसे। अगला फिर क्या हो जाएगा, ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? ये देखो, समझ रहे हो ना? ये फिर झुक जाएगा, देखो ऐसे, यस सर। झुक जाएगा ऐसे। तो बताइए हो क्या रहा है यहाँ पर, सिलिया का स्ट्रोक किधर लग रहा है बताओ जल्दी, पीछे की आगे? पीछे। पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड पे लग रहा है, तो बॉडी किधर बढ़ रहा है, उसके अपोजिट दिशा में आगे। समझे ना? आगे। यस सर। हाँ इसको याद रखना। इसको बना दे एक बार फिर, ये हो गया। तो चलिए भाई, सिलियरी स्ट्रोक किधर लगा, कौन सा स्ट्रोक था सिलियरी स्ट्रोक बताइए? इफेक्टिव स्ट्रोक। हाँ बिल्कुल, इधर इफेक्टिव स्ट्रोक जब ऐसे लगता है, इफेक्टिव स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक के बाद जब ये सिलिया इधर झुक जाएगा, एक बार ऐसे था, यहाँ पर था और झुक गया ऐसे करके, फिर रिकवर होने के लिए फिर आगे जाएगा ना वैसे, फिर आगे जाएगा ऐसे, फिर क्या हो जाएगा, रिकवरी स्ट्रोक हो जाएगा। वो बहुत स्लो होता है, क्लियर है ना? मेटाक्रोनल रिदम पीछे से आगे गया, तो इफेक्टिव स्ट्रोक किधर लगा? ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आप हाथ को जब ऐसे पीछे करते हो तो बॉडी आगे बढ़ता है ना, तब जाके पैरामेसियम का मूवमेंट आगे बढ़ेगा, आगे होगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, तो मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड मूवमेंट, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ पैरामेसियम, ठीक, मेटाक्रोनल वेव्स, वेव्स मतलब जो तरंग चल रहा है, किधर से शुरू हुआ बोलने पर, पास फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड इफेक्टिव स्ट्रोक फ्रॉम किधर से किधर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही सुन रहे हो?
समझ में आ रहा है कैसे सुन रहे, बताओ जल्दी। आ रहा है सर समझ में। आ रहा है। अब एक चीज और यहीं पर कि जब पैरामेशियम जाता है आगे की तरफ ना, तो पैरामेशियम कभी भी सीधा सीधा नहीं जाता, याद रखना। पैरामेशियम ऐसे घूमते घूमते जाता है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाता है। समझ रहे हो ना कैसे घूमते घूमते जाता है? गोल घूमते घूमते, सर्कल सर्कल में घूमते घूमते जाएगा ऐसे ऐसे। क्लियर है? ये कैसे जाएगा बताऊंगा आगे, लेकिन अभी मैं उस बात को फोकस नहीं कर रहा हूं। जब अगला टॉपिक हमारा वही है, ठीक। अभी मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं। चलिए, बैकवर्ड मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं। जब भी बैकवर्ड मूवमेंट होता है ना, तो पैरामेशियम में मेटाक्रोनल रिदम किधर से किधर चलेगा? बोलो जल्दी। एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ये एंटेरियर था, ये पोस्टीरियर था। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये इधर हुआ, इधर हुआ, देखो। ये समझ लीजिए। अब ये समझ लीजिए, ये एक एक सिलिया का मैं ग्रुप बना दिया हूं इतना। ये एक लाइन में है, एक लॉन्गिट्यूडनल रो में है सब। अब बताइए, मेटाक्रोनल मूवमेंट किधर से किधर हुआ? ये एक मिनट, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा बस, क्योंकि उसको पीछे जाना है ना, तो स्ट्रोक उल्टा लगेगा ना जी। ऐसे होगा, देखो ऐसे ऐसे। ये समझ लीजिए आप। इसलिए छोटा बड़ा नहीं है भाई, ऐसे नहीं, सब सिलिया बराबर साइज के लगभग लगभग, समझ लीजिए आप। यहाँ पर बस किधर से मूवमेंट और मूवमेंट को शो कर रहा हूं मैं, किधर स्ट्रोक लग रहा है। ठीक, बताइए। अब ये एक एक पेज देखिए, इधर से मूवमेंट शुरू हुआ, घास का जो पूरा ग्रुप है कैसे लेटते हुए जा रहा है, तो किधर से किधर गया बताइए? बॉडी के एंटीरियर पार्ट से किधर गया? ये पोस्टीरियर पार्ट की तरफ। ये कौन सा मूवमेंट था? मेटाक्रोनल रिदम। ये, लेकिन यदि मैं इफेक्टिव स्ट्रोक की बात करूं, किधर सिलिया झुक रहा है देखो तो। पैरामेशियम को पीछे जाना है ना, तो जो सिलिया पहले पैरामेशियम के ऊपर इस प्रकार सीधे सीधे थे, वो किधर झुकेगा? पतवार किधर चलेगा तो नाव किधर बढ़ेगा? यदि नाव को आगे बढ़ाना है, पतवार पीछे चलाना पड़ेगा, और नाव को पीछे करना है तो पतवार को आगे ढकेलना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा था तो क्या करना पड़ेगा बताइए? अब इसको इधर करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। देखो, समझे ना? समझे कि नहीं? ये सिलिया का इफेक्टिव स्ट्रोक किधर लगेगा? अब किधर लगेगा तो बॉडी के पीछे जाएगा, बताइए तो। इफेक्टिव स्ट्रोक किधर लगेगा? आगे लगेगा तो बॉडी पीछे जाएगा ना। हाँ या ना बताएं जल्दी। इधर सिलिया मूव कर रहा है, बीट कर रहा है ऐसे, प्रत्येक सिलिया पीछे की ओर ढकेल रहा है पानी को, मतलब पीछे मतलब आगे की ओर, यहां पर आगे की ओर। तो बॉडी किधर जा रहा है? पीछे की ओर जा रहा है। ये क्या हो गया? इफेक्टिव स्ट्रोक। ये, लेकिन ये सिलिया का गति करना बॉडी के किधर से शुरू हुआ? आगे से पीछे की तरफ शुरू होते गया। पहले सिलिया का ग्रुप आगे की तरफ मूव किया। कैसे मूव किया? सिलिया को
पीछे इफेक्टिव स्ट्रोक लगाया, मतलब इधर आगे आगे तरफ लगाया। मेरी बात को समझें। अभी ये समझ लीजिए, पहला घास किधर से लेट रहा है बोलने पर आगे तरफ से लेटते 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 जा रहा है, इधर पीछे तरफ जा रहा है। लेकिन वो घास जो लेट रहा है, किधर ताकत लगा के वो घास लेट रहा है, तो एंटेरियर पार्ट पर ताकत लगा के घास लेट रहा है, ये समझ लीजिए आप। इधर ताकत लगा के ऐसे झुक रहा है, ऐसे झुक रहा है, ऐसे झुक रहा है, ऐसे झुक रहा है, तो बॉडी धीरे धीरे पीछे भाग रहा है। इसलिए आगे की तरफ झुक रहा है तो बॉडी पीछे भाग रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? ड्यूरिंग द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ पैरामेसियम मेटाक्रोनल वेव्स, बताइए भाई कहां से कहां गया? वेव्स पास फ्रॉम, किधर से? एंटेरियर टू पोस्टेरियर। एंड इफेक्टिव स्ट्रोक किधर लगे बताइए? इफेक्टिव स्ट्रोक फ्रॉम किधर से किधर? Posterior to anterior. टू एंटेरियर पार्ट। ये इफेक्टिव स्ट्रोक किसका है? सिलिया का ना, एक एक सिलिया का, एक एक सिलिया अपना इफेक्टिव स्ट्रोक किधर लगा रहे हैं? बॉडी के आगे पार्ट की तरफ, मतलब पीछे के पानी को आगे ढकेल रहे हैं, तो बॉडी पीछे जा रहा है। समझ में आई ये? बताएं, समझ में आया तो यस करके भेजें जल्दी। यस करके भेजें भाई, बाकी लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ता हूं मैं। मोड ऑफ स्विमिंग, मोड ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग कैसे करता है, तैरता कैसे है? मोड ऑफ, यहां लिख दे रहा हूं बीच में, स्विमिंग। जब फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है तो अलग स्विमिंग होता है, जब बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है तो अलग स्विमिंग होता है। देख लो, दो प्रकार की स्विमिंग शो करता है। ड्यूरिंग फॉरवर्ड मूवमेंट क्या होगा ये देखेंगे, ड्यूरिंग बैकवर्ड मूवमेंट। ध्यान से देखिएगा, फॉरवर्ड के समय कैसे और बैकवर्ड के समय कैसे। सिलिया में मूवमेंट कैसे होता है बता दिया हूं मैं। अब जो बात करना चाह रहा हूं ध्यान से देखिएगा, कि मैं एक पैरामेशियम बना रहा हूं। अब पैरामेशियम का मैं प्रॉपर शेप नहीं बने तो समझ लेना कि मतलब पैरामेशियम ही है वो। रुको, थोड़ा लगभग सेम साइज के बनाऊं तो क्या ठीक लगेगा आपको। ये हो गया।
ये हो गया। ध्यान से देखिए, ये मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस मतलब समझते हो कि एक सीधा सीधा रास्ता। रुको थोड़ा सा मैं नीचे बना दूं उसको, सीधा रास्ते को। ये सीधा सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, ठीक। तो पैरामेशियम कभी सीधे रास्ते जाता ही नहीं है। कैसे जाता है? जब आगे मूवमेंट कर रहा होता है ना, वो घूमते हुए जाता है। अभी बोला था मैं आपको, ये देखो पैरामेशियम कैसे जाता है। ये ऐसे गया, ऐसे आएगा, फिर यहां से जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर आएगा, फिर ऐसे घूमेगा। आप ये समझ लीजिए कि कोई चीज जा रहा है, ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, ठीक। और वो भी कौन सी दिशा में घूमेगा बोलने पर ये भी फिक्स है, लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं समझते, कोई बात नहीं, चलिए दिखाते हैं आपको लेफ्ट हैंडेड क्या होता है। पहले तो इसको कर लेते हैं। ये मेन एक्सिस हो गया। ये देखिएगा आप, पैरामेशियम में जो सिलिया हैं, पूरे बॉडी में सिलिया है कि नहीं बताइए? पूरे बॉडी में सिलिया है। पूरे बॉडी में जो सिलिया हैं, वो सिलिया डायरेक्ट पीछे की ओर डायरेक्ट कभी भी मूवमेंट नहीं करते हैं। डायरेक्ट बॉडी में पीछे की मूवमेंट नहीं करते हैं। इसको याद रखो। कैसे करते हैं? थोड़ा सा ऑब्लिक पैटर्न में करते हैं। ऑब्लिक पैटर्न मतलब समझते हो? ऑब्लिक पैटर्न मतलब समझते हो क्या होता है? एकदम सीधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा टाइप का पैटर्न होता है। देखो देखो, अगर मैं बोलूं ये पैरामेशियम है, तो सिलिया को बोल रहे हो कि सीधा पीछे मूवमेंट ऐसे करता है, नहीं। पैरामेशियम थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट करता है, थोड़ा टेढ़ा टाइप का। और किधर टेढ़ा टाइप का करता है बोलने पर? अपने राइट साइड की तरफ स्ट्रोक मारता है। भाई खुद बताइए ना, पैरामेशियम का आगे पीछे हिस्सा होता है ना, यहां बना दे रहा हूं, देखिए डायग्राम में। ये पैरामेशियम हो गया, ये हो। अब बताइए, पैरामेशियम के बॉडी में पूरा सिलिया भरे हैं चारों तरफ। ये सिलिया कभी भी डायरेक्ट डायरेक्ट बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करते, सीधा पीछे पीछे मूव नहीं करते। पीछे तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का, थोड़ा सा ऑब्लिक पैटर्न बना के करते हैं, ठीक। अब जब आप सीधे खड़े हो जाएंगे, आपका हाथ नीचे झुला के रखेंगे, मैं बोलूंगा सीधे पीछे मूवमेंट करो, तो कैसे होगा? सीधा पीछे मूवमेंट होगा ना पीछे। लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा सा पीछे मत करो, थोड़ा सा टेढ़ा पीछे करो। समझ रहे हो? थोड़ा टेढ़ा पीछे करो। अब इमेजिन करो एक बार, आप कैसे मूवमेंट होगा, इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? आप सीधे खड़े हो जाओ, अपने हाथ को पूरे नीचे झुलाओ जमीन की तरफ, और पीछे की तरफ मूवमेंट करो, तो डायरेक्ट पीछे हो जाएगा वो। मैं मतलब थोड़ा पीछे मत करो, थोड़ा सा आप अपने राइट साइड की तरफ मूवमेंट करो, हाथ को राइट साइड की तरफ मूवमेंट करो, लेकिन पीछे ही करो, लेकिन थोड़ा राइट साइड की ओर घुमाओ, पीछे की और राइट साइड की ओर घुमाओ। तो ऑब्लिक हुआ कि नहीं बताइए? ये इंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। समझ पा रहे मैं जो बोल रहा हूं? हाँ या ना? जल्दी बोलें। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सुन भी पा रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कुछ तो बोलो। सर यस सर। मैं बोला अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं, अपने हाथ को जमीन की दिशा में झुलाएं,
और पीछे की ओर हाथ को लेके मूव करें, पीछे की ओर घुमाएं, पीछे की तरफ, जिस जैसे झुला हुआ वैसे ही पीछे ले जाएं। वो डायरेक्ट बैकवर्ड हो गया, लेकिन मैं बोला डायरेक्ट पीछे मत झुलाएं, थोड़ा सा पीछे करें, लेकिन थोड़ा राइट की तरफ टेढ़ा करें। तो टेढ़ा मूवमेंट हुआ कि नहीं? पीछे तो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना। यस सर। तो आपने धक्का Yes, किधर sir. दिया, बॉडी को किधर धक्का दिया बताइए? आप अपने हाथ को किधर धक्का मारा? पीछे की ओर, थोड़ा राइट दिशा में। तो बॉडी किधर मूव करेगा? आगे की ओर थोड़ा लेफ्ट दिशा। बॉडी लेफ्ट की ओर घूमेगा कि नहीं? यस सर। भाई मैं बोला था जब नाव में जाते रहोगे, चलिए मान लीजिए, ये समझ लीजिए आप, ये नाव है, आप ऊपर से देख रहे हो, कैमरे से ऊपर से देख रहे हो, आप ये समझ लीजिए कि ऊपर कोई कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे से देख रहे हो ये, ठीक। ये नाव है, यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है अपना पतवार लेकर के। मैं बोला पतवार को यहाँ पर लगाया है पानी में, और सीधा सीधा मुंह करेगा तो पीछे करेगा, ऐसे पीछे, तो नाव धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। मैं बोला पीछे मूव न करके थोड़ा टेढ़ा कर दिया, इधर राइट साइड की तरफ टेढ़ा मारा ऐसे, तो पतवार इधर मार रहा है तो नाव इधर घूमेगा कि नहीं? पानी में जब तैरते हो आपको घूमना होता है लेफ्ट की ओर, तो पानी को किधर ढकेलते हो? राइट साइड तरफ ढकेलते हो ना, टेढ़ा मार के, यस सर। तब बॉडी लेफ्ट की ओर भागता है। सेम चीज तो यही कर रहा है, पैरामेशियम कर रहा है। तो पैरामेशियम का सारा बॉडी का सिलिया जो दिख रहा है ना, वो सारा का सारा सिलिया डायरेक्ट बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करता है, बल्कि थोड़ा सा राइट साइड की ओर ऑब्लिक मूवमेंट करता है। पीछे तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा राइट साइड की ओर ऑब्लिक करता है, राइट साइड की ओर टेढ़ा मारता है पीछे स्ट्रोक को, जिसकी वजह से पैरामेशियम का पूरा शरीर क्या हो जाता है? लेफ्ट की ओर क्या होने लगता है? घूमने लगता है। और पूरा पैरामेशियम का शरीर कैसे घूम जाता है? पूरे बॉडी में सिलिया में लेफ्ट की ओर, पूरे बॉडी में सिलिया में जितना जितना भी सिलिया है, पीछे बैकवर्ड मूवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट बैकवर्ड नहीं है, थोड़ा स्लाइटली ऑब्लिक राइट साइड की ओर बैकवर्ड मूवमेंट है। इसलिए पूरा पैरामेशियम का शरीर घूमने लगता है। कैसे घूमता है? वो अपने एक्सिस में घूमने लगता है। अपने एक्सिस मतलब ये पैरामेशियम जो दिख रहा है ना, ये यहीं पर घूमने लगेगा ऐसे अपने खुद। बंदूक की गोली कैसे घूमता है देखे हो? जब बंदूक की गोली बंदूक से छूटती है और टारगेट पे जा रही होती है, तो बंदूक की गोली अपने ही जगह पे घूम रहा होता है। भौरा को देखे हो? भौरा घुमाते हैं ना, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, ऐसे होता है भौरा, देखो ऐसे घुमाते, लट्टू बोलते हो ना, ये घूमते रहते हैं, देखो, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अपने एक्सिस पे घूमना कहलाता है। तो पैरामेशियम अपने एक्सिस पे घूमता है। किसकी वजह से बोल रहा हूं मैं? खुद के बॉडी में जो जितने सारे सिलिया हैं, उन सिलिया में थोड़ा ऑब्लिक मूवमेंट होने की वजह से ये पैरामेशियम खुद अपने ही एक्सिस में घूम रहा होता है, देखो ऐसे, ये समझ में आ रहा है कुछ? देखो ये घूम रहा है, देखो ये खुद। बंदूक की गोली भी घूमते हुए भागती है, याद रखना। अगर किसी बंदूक से छूटी हुई गोली, अगर ये गोली है और सामने की तरफ जा रहा है, देखो ये गोली जा रहा है, ये जा रहा है ना, तो ये बंदूक की गोली भी बंदूक से छूटने के बाद ये इस प्रकार से घूम रही होती है। क्लियर है ना? घूमते घूमते जाती है भाई, याद रखना। जिस प्रकार बोरवेल का जो मशीन जमीन को खोदता है कैसे घूमता है, वैसे घूम रहा होता है ये भी, तब तो टारगेट पे होल कर पाएगा ना। क्लियर है? तो पैरामेशियम Yes, अपने sir. ही एक्सिस पे घूम रहा है। किसकी वजह से? बार बार बोल रहा हूं मैं, किसकी वजह से? अरे जल्दी बोलो, आगे बहुत है। पैरामेशियम अपने ही एक्सिस पे, अपने ही अक्ष पे घूम रहा है। किसकी वजह से? ऑब्लिक बॉडी में। मूवमेंट। किसके ऑब्लिक मूवमेंट भाई, ये तो बताओ। सिलिया के ऑब्लिक मूवमेंट। कौन सा सिलिया भाई, ये तो बताओ। पूरे बॉडी में पाए जाने वाले सिलिया के
ऑब्लिक मूवमेंट से। इसकी वजह से इसका शरीर अपने ही एक्सिस पे घूम रहा होता है, और वो भी कौन सी दिशा में घूम रहा होता है बोलने पर? लेफ्ट हैंड की तरफ ना। लेफ्ट हैंडेड मतलब समझते हो क्या होता है? वो पैरामेसियम अपने ही लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रहा होता है भाई। ऐसा पैरामेसियम, अब बताइए खुद, आप ऐसे हो, इंसान हो ये आप ऐसे हो, आपका आप लेटे हो पेट के बल, ये आपका पैर है। अब बताइए, आपका इधर इधर राइट साइड होगा तो उधर क्या होगा? लेफ्ट की ओर होगा कि नहीं? लेफ्ट होगा ना। इधर आपका राइट है, इस साइड में राइट है तो उधर लेफ्ट होगा ना। तो पैरामेसियम का इधर राइट हुआ तो उधर क्या होगा? उस साइड में लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट की ओर घूम रहा होता है, तो लेफ्ट की ओर घूम रहा होता है। मैं इसको ऐसे बना दूं, ये देखो अपने एक्सिस में घूम रहा है ये। देखो ये अपने ही एक्सिस में घूम रहा है भाई, इसको याद रखना। ये देखो, ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं? दया, जी सर, समझ आ रहे हैं। ठीक। लेफ्ट हैंड मतलब क्या होता है देख लो इधर, ये आपका लेफ्ट हैंड बना रहा हूं, देखो अपने लेफ्ट हैंड को आप मुट्ठी बांधो। आप खुद करके देखो इस काम को, अपने लेफ्ट हैंड को मुट्ठी बांधो, ये ठीक ऐसे हुआ। लेफ्ट हैंड है ये आपका, बांधा आपने। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि उंगली किधर जा रहा है। देखो तो ये उंगली कैसे आ रहा है, देखो ये उंगली ऊपर से आया, ऊपर से ऐसे आया, ऊपर गया, लेकिन अंगूठा किधर जा रहा है? इधर बढ़ाओ बोल रहा है ऐसे। तो ऐसे ऐसे बढ़ाना है हमको, ऐसे ऐसे, ये समझे? ये लेफ्ट हैंड कहलाता है। ये देखो दिख रहा है, ये अंगूठा बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन ऐसे नीचे से आओ, ऐसे करके जाओ, फिर आओ ऐसे करके जाओ, ऐसे आओ ऐसे जाओ बोल रहे हैं। समझ में आया कुछ? जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड। डीएनए पढ़े हो ना, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स पढ़े हो? ऐसा प्रोटीन में भी अल्फा हेलिक्स पाई जाती है, डीएनए में अल्फा, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड हेलिक्स पढ़े हो? डीएनए डबल हेलिक्स पढ़े हो ना? वो सब वही है, ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। तो लेफ्ट हैंडेड पैटर्न में क्या होता है? ये अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है। ये पहला चीज हो गया, बिल्कुल किसकी तरह? राइफल के बुलेट की तरह, इसको याद रखना। दूसरा चीज कि इस पैरामेशियम का पूरा बॉडी अपने एक्सिस में सीधा नहीं जाता है। वो अपने एक्सिस में तो घूम ही रहा है, लेकिन सीधा नहीं जाता। ये कैसे जाता है देखो, मैं पहले इसको सेव कर रहा हूं एक बार। सीधा जाता तो पैरामेशियम सीधा सीधा भागता ना, ऐसे नहीं जाता। देखो खुद कैसे जा रहा है बताओ तो मुझे। ये खुद ऐसे जा रहा है, ऐसे पीछे से आके फिर ऐसे जाएगा, फिर आएगा ऐसे, फिर ऐसे जाएगा। समझ रहे हो? ये खुद अपने एक्सिस में घूम तो रहा है, और खुद उसका रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। टेढ़ा मेढ़ा मतलब घूमते हुए, खुद उसका शरीर भी घूमते हुए जा रहा है, बॉडी तो घूम ही रहा है, रास्ता भी घूमते हुए जा रहा है ऐसे स्पाइरली। स्पाइरल समझते हो ना? किस प्रकार से एक पेड़ में तना कैसे चढ़ता है? एक पेड़ है तो तना कैसे चढ़ता है उसके ऊपर में, बताइए मुझे। घूमते हुए चढ़ता है कि नहीं? यहां से घुमा ऐसे करके देखिए, ऐसे ऐसे इस प्रकार के मूवमेंट करके जा रहा है कौन? पैरामेशियम। वो खुद अपने एक्सेस में तो घूम ही रहा है, प्लस रास्ते में भी घूमते घूमते जा रहा है वो। समझ में आया मेरी बात? हाँ या ना? यस यस सर यस सर। ठीक, अब ध्यान देंगे, अब जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान देंगे कि जब वो रास्ता में घूमने लगता है, वो रास्ता उसका घुमावदार होता है,
वो किसकी वजह से, तो वो उसका कारण एक ही है, आप खुद इमेजिन करेंगे। ये क्या था बताइए मुझे, पैरामेसियम का ये क्या था, पूरा ओरल ग्रुप था कि नहीं बताइए, पूरा ओरल ग्रुप था। ओरल ग्रुप में अलग से सिलिया की बैंड थी, अलग अलग पट्टियां थी कि नहीं, कोई पट्टियों के नाम बता पाओगे, क्वाड्रुलस, डार्सल पेनिकुलस, वेंट्रल पेनिकुलस, ये था कि नहीं, पढ़ना। यस सर। पूरे ओरल ग्रुप में सिलिया की बैंड थी। अब जब सिलिया की बैंड में भी ऐसे ही ऑब्लिक मूवमेंट होता है, ये सिलिया की बैंड समझ लीजिए कहां पे अभी, ये कहां पे समझ लीजिए कहां पे है, ओरल ग्रुप में ना, देखो ये ओरल ग्रुप में देखो, ये बैंड में बहुत ही स्पीड से मूवमेंट होने लगता है। किधर मूवमेंट होगा, ये भी थोड़ा सा राइट साइड की ओर होता है, और इसकी वजह से, क्योंकि ओरल ग्रुप पूरा आगे तक गया रहता है, एंटीरियर पार्ट से पूरा पीछे तक रहता है ना ओरल ग्रुप, देखो तो डायग्राम में कहीं बनाए होंगे हम लोग, देखते हैं, बस एक मिनट थोड़ा सा मुझे समय दें। ये देखो ओरल ग्रुप कहां से दिख रहा है, देखो तो, ये देखो यहां से पूरा ओरल ग्रुप दिख रहा है ना, तो यहां पर जो ओरल ग्रुप से पूरे ये सिलिया है अंदर में बैंड है, पूरे बैंड में बहुत ही स्पीड से मूवमेंट होता है, बहुत ही स्पीड से मूवमेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है देखो तो, इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर, ये एंटीरियर पार्ट टर्न होने लगता है, रास्ता बदलने लगता है, ठीक, लेफ्ट की ओर भागने लगता है, तो फिर इसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। और जिस प्रकार से किसी पौधे, किसी पेड़ के ऊपर जो तना घूमते घूमते आगे बढ़ता है ना, वैसे बॉडी घूमते घूमते आगे बढ़ता है। ये और ये फिर ऐसे ये मूवमेंट चलता है ऐसे ऐसे, ठीक। अब बताओ, अब जब बॉडी टर्न हुआ, पहले तो बॉडी रोटेट हुआ, ये अपने एक्सिस में ही रोटेट हो रहा है, रोटेट होना मतलब खुद के एक्सिस में रोटेट होना, ये खुद रोटेट हुआ, अपने एक्सिस में घूम रहा है, पैरामेसियम लट्टू की तरह घूम रहा है। अब जब रास्ते में जा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है ये, वो किसकी वजह से, बोलने पर बताओ जल्दी, किसकी वजह से रास्ता क्यों टेढ़ा मेढ़ा हुआ इसका, बोलो जल्दी, रास्ता क्यों घुमा लेफ्ट की ओर, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझते हो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। अब खुद सोचिए ना जी, कि पैरामेसियम मान लीजिए इस सीधा सीधा रास्ते से जा रहा है, अब पैरामेसियम में ऐसे सीधा कर दे रहा हूं, ये पैरामेसियम मान लीजिए आप, ये पैरामेसियम है, ये सीधा जाने को था ऐसे, लेकिन मैं बोला कि भैया पैरामेसियम में सीधा तो जाएगा ही नहीं, इसमें यहाँ पर जो मूवमेंट होता है ना, ये ओरल जो ग्रुप रहते हैं यहाँ पर, जो सिलिया की बैंड पाई जाती है, वो खतरनाक मूवमेंट करती है इधर लेफ्ट साइड की, तो क्या होता है, ये थोड़ा सा ये उधर टर्न होता है, फिर घूमते घूमते ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगा, ऐसे कुल मिला के ऐसे ऐसे, ये ऐसे घूमते घूमते जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। एंटी क्लॉक किसको बोलते हैं बताइए मुझे, घड़ी के विपरीत दिशा में मूवमेंट ना, घड़ी कैसे चलता है बताइए, घड़ी का कांटा ऐसे चलता है ना, ऐसे, अगर ऐसा होता तो क्लॉकवाइज होता, ठीक, लेकिन ये खुद अपने बॉडी को इधर लेके जा रहा है, इधर, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। अब नहीं समझ पा रहे इस डायग्राम को क्या, मैं थोड़ा सा ऐसे बनाने का प्रयास करता हूं, देखिए कैसा मूवमेंट है,
देखिए समझाने का प्रयास करता हूँ, शायद समझ जाओ। ये हुआ, ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब डायग्राम देखिएगा, ये मूवमेंट देखिए आप कैसे हो रहा है। ये नीचे गया था, अब फिर ऊपर आया था, देखो ये ऐसा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। ये अब शायद अब समझ में आ जाए आपको। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ब्लैक ही कर देता हूँ। देखिए शायद ये डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको। ये कुछ समझ में आ रहा है? देखो तो पट्टी कुछ समझ में आ रहा है? तो खुद एक कैसे रास्ते में जा रहा है बोलने पर, ये ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है ना, ये ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। ये देखो, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, देखो ये। तो घड़ी की कौन सी दिशा में जा रहा है बताइए? ये ऐसे ऐसे आगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे जा रहा है, ऐसे। यही तो हुआ ना मूवमेंट इसका, ऐसे हुआ, देखो ये ऐसे, फिर नीचे गया ना, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि आप सामने होते तो मैं आपको समझा पाता इसको हाथों में इशारे करके। बस ये समझ ले, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते घूमते जा रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक। तो दो प्रकार के मूवमेंट हैं, पहला खुद के एक्सिस में घूम रहा है, दूसरा रास्ते में एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते जा रहा है। पहले खुद के बॉडी को लेफ्ट हैंडेड टर्न कर रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है, और फिर अगला रास्ते में खुद को रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दो चीजें हैं। तो यहां पर देखिए किसकी किसकी वजह से होता है। ये फिर चलेगा ऐसे आगे जाके, ये ऐसे, और ये चलता रहेगा। चलिए, तो यहां पर बॉडी दो प्रकार से क्या शो कर रहा है बोलने पर, घूमना शो कर रहा है। चलिए लिख देता हूं मैं। पहला तो इधर इधर के बारे में लिख रहा हूं मैं कमेंट को। बताइए, क्या कभी ये सीधा सीधा स्ट्रेथ मूवमेंट शो करता है क्या? सीधा मूवमेंट शो करता है कभी? सीधा सीधा थोड़ी जाता है, नहीं जाता, घूमते घूमते जाता है। तो क्या लिखेंगे? डज नॉट फॉलो स्ट्रेथ ट्रैक। तो सीधा रास्ता नहीं अपनाता है भाई, तो कैसे घूमता है? बट स्पायरली, रोटेट कर दो मैं, घूमता है ये, रोटेट स्पायरली लाइक ए राइफल बुलेट। मतलब बंदूक की जो गोली घूमती घूमती जाती है ना, वो अपने एक्सिस में घूम रही होती है। देखना, कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखना। ठीक, और किधर घूमती है बोलने पर, लेफ्ट हैंड तरफ घूमती है। बुलेट along ए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक, ये खुद दो प्रकार से होते हैं, इसका रास्ता घूमना दो
कारण होता है इसका, क्यों ऐसे होता है, दो रीजन है इसके, यहां कर दे रहा हूं मैं। टू रीजन। बताइए पहला रीजन क्या है, किसी में ऑब्लिक मूवमेंट होता है, बताइए। पूरे बॉडी के सिलिया में। फर्स्टली सबसे पहला, द बॉडी सिलिया डू नॉट बीट, क्या बोला हूं मैं, बताइए, दया बताओ तो। डायरेक्टली बैकवर्ड, डायरेक्ट बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करता, बोल रहा हूं कि नहीं। बट तो कैसे करता है, समव्हाट ऑब्लिकली, कुछ थोड़ा सा ऑब्लिक दिशा में करता है, किधर, टूवर्ड राइट, राइट साइड को थोड़ा सा मूवमेंट करता है, इसलिए एनिमल में क्या हो जाती है, so that animal rotates over to, किधर की ओर घूम जाता है ये, द लेफ्ट ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस, वो खुद अपनी अक्ष के लेफ्ट की ओर घूम जाती है, रोटेट होती होती आगे बढ़ती है, अपने ही अक्ष में रोटेट हो रही है, वो रास्ते में नहीं, रास्ता घूमने लगेगा फिर देखना। वो किसकी वजह से घूमता है बताइए तो, ये फर्स्टली सबसे पहला हुआ कि अपने अक्ष पे घूमना, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये हो गया, सबसे पहला हो गया अपने अक्ष पे घूमना। दूसरा, रास्ता इसका घुमावदार होगा, जिस प्रकार से पौधे के ऊपर तना कैसे चढ़ता है, सेमी का पौधा देखो, या और घर में जो लगाते हो करेले का जो तना देखो कैसे घूमता है, किसी लकड़ी के सहारे ऊपर घूमते हुए पड़ता है, ऐसे उस रास्ता होता है इसका, खुद तो घूम रहा है अपने अक्ष में, रास्ते में भी घूमते हुए जाता है। तो सेकेंडली क्या हो जाएगा हमारा, बताइए भाई, कौन से सिलिया के मूवमेंट की वजह से ये रास्ते में इसके घुमावदार पड़ते हैं, घूमते हुए रास्ते से जाता है, बताइए कौन से सिलिया के मूवमेंट की वजह से, ओरल ग्रुप इसलिए। ओरल ग्रुप बैंड पाई जाती है ना वहां पर अलग अलग, उसकी वजह से लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, द सिलिया ऑफ ओरल ग्रुप स्ट्राइक ऑब्लिकली, ये भी ऑब्लिक होता है वाला में, टेढ़ा होता है, एंड मोर विगरसली, विगरस मतलब बहुत ज्यादा, विगरसली, सो इस वजह से क्या होता है, एज टू टर्न द एंटेरियर एंड, उसका आगे वाला भाग लेफ्ट की ओर रास्ता बदलने लगता है, टर्न द एंटेरियर एंड कंटिन्यूअसली अवे, लगातार अब लेफ्ट की ओर घूमने लगेगा, कंटिन्यूअसली अवे फ्रॉम द, भाई देखिए आप, इसका ओरल साइड राइट साइड तरफ है ना, इधर राइट है ना, इधर राइट है तो उधर लेफ्ट होगा, तो इधर ओरल साइड है, ठीक, तो इस ओरल भाग से दूर भागने लगता है, ओरल भाग से दूर मतलब लेफ्ट की ओर भागने लगता है वो, अवे फ्रॉम द, क्या लिखिए, ओरल साइड एंड
मूव इन सर्कल्स, और सर्कल में घूमने लगता है, आगे का रास्ता सर्कुलर हो जाता है। जिस प्रकार से आपके कॉपी के स्पाइरल बाइंडिंग कैसे घुमावदार है, अपने कॉपी के स्पाइरल बाइंडिंग को देखो ना कैसे घुमा हुआ है, बस पैरामीशियम का रास्ता भी ऐसे ही जाता है, ऐसे ऐसे घूम घूम के जाता है। खुद अपने अक्ष पे तो घूम रहे हैं लेफ्ट की ओर, आपकी स्पाइरल बाइंडिंग की तरह भी वो लेफ्ट की ओर घूमते हुए ऐसे जाता है। ठीक, तो कंबाइन इफेक्ट क्या हो गया, अब एक साथ क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इसका मूवमेंट क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहां का तरह रुकिए, फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे की तरफ जब जाता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जाता है। एक तो अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है लेफ्ट की ओर, और दूसरा अपने रास्ते में लेफ्ट की ओर घूमते घूमते जाता है। क्लियर है? हाँ या ना बताएं भाई, आगे समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर। इतना लंबा चौड़ा है, इसको मैं बोला हूं अभी, समझ में आ जाना चाहिए ना। आगे ये तो जब आगे बढ़ते तो ऐसे हुआ, तो यहां पर देखिए, तो अभी जो हमने पढ़ा था ये, यहां पर वास्तव में इसका रास्ता कैसे हुआ बोलने पर, इसका रास्ता कैसे हुआ देखो आप, ये ये ऐसे बढ़ रहा है आगे। ठीक, अब मैं इसको ऐसे ना करके एक अलग कलर में ले लेता हूं। इसका रास्ता है देखो, ये ऐसे ही बढ़ रहा है आगे, ऐसे घूमते 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 आगे बढ़ता है। फॉरवर्ड मूवमेंट ऐसे होता है। चलिए, दूसरा बैकवर्ड मूवमेंट क्या होता है बोला मैं, बैकवर्ड मूवमेंट के लिए ये डायरेक्ट पीछे आता है। कौन सा रास्ता अपनाता है ये, स्ट्रेच ट्रैक। ठीक, फॉलो स्ट्रेथ कोर्स या ट्रैक्ट जो बोलो आप, ये सीधा सीधा आता है। और इस केस में क्या होता है, जब बैकवर्ड पीछे की ओर आ रहा होता है, तो देख लीजिए कौन सा मूवमेंट चलता है कि मेटाक्रोनल रिदम जो होता है वो आगे से पीछे की ओर चलता है, बॉडी के आगे से पीछे की ओर चलता है, और इफेक्टिव स्ट्रोक पीछे से आगे की ओर चलता है, तो बॉडी धीरे धीरे पीछे आता है। इसमें कोई घुमावदार रास्ता नहीं होता है, बहुत सीधा होता है। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। पूरे Yes, sir. मूवमेंट में ये जो पैरामेसियम का चाहे बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो भी मूवमेंट हो रहा है, किसकी वजह से होगा, पैरामेसियम मूवमेंट जो भी हो रहा है, चाहे वो फॉरवर्ड मूवमेंट हो या बैकवर्ड मूवमेंट हो, फॉरवर्ड मूवमेंट हो या बैकवर्ड मूवमेंट हो, इन सब के लिए सिलिया को बीट करना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है ना। इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलियरी बीटिंग। अब सिलियरी बीटिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल बोलने पर, पेरिफेरल फाइबर याद है, सिलिया में पाई जाती है ना,
9+2 9+0 बोलते थे, तो 9 था आपके आरे में, ठीक, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेल बीटिंग इज ड्यू टू, किसकी वजह से? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेरिफेरल फाइबर्स। याद है कितना पेरिफेरल फाइबर्स थी? 9 पेरिफेरल फाइबर्स थी, ठीक। उन पेरिफेरल फाइबर्स में स्पेशल कौन सा प्रोटीन था, बोले बता पाएंगे? बताओ कौन सा प्रोटीन था जिसमें मूवमेंट होने पर पूरे सिलिया में मूवमेंट होता था और सिलिया में बीटिंग होता था, तब जाके पैरामीशियम आगे बढ़ता था या पीछे आता था, पीछे बढ़ता था? कौन सा प्रोटीन? डाइनिन प्रोटीन। एक प्रोटीन, जब सेल बायोलॉजी पढ़ोगे ना, ये पढ़ोगे, कौन सा प्रोटीन? डाइनिन प्रोटीन, उसको याद रखना। क्लियर है ना? यही वो कारण है। कौन सा प्रोटीन के मूवमेंट होने पर सिलिया में बीटिंग होती है, बोलने पर कौन सा प्रोटीन? बोलो जल्दी, नाम याद हो जाएगा ना? डाइनिन प्रोटीन। ये और इस पूरे काम के लिए क्या चाहिए हमको? एनर्जी चाहिए ना, बिना एनर्जी के कैसे होगा? ठीक, क्या चाहिए होगा? एनर्जी, एटीपी। एटीपी कहां से आएगा भाई? सिलिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो था ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। यहां से एटीपी बनेगा और एटीपी जाएगा कहां पे? डाइनिन प्रोटीन के पास। डाइनिन प्रोटीन में कंपन होगा, मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से पूरे सिलिया में मूवमेंट होगी और सिलिया फिर मूव करना शुरू करेगा, फिर फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट जो मूवमेंट होना होगा। किसी को कोई डाउट है इतने में? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया तो यस करके भेजें। चलिए भाई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। Good night, sir.